नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी किसानों की, अन्नदाता की, क्योंकि आज का दिन अहम दिन, जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी पिछले साल सितंबर में, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी थी। आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। 10 दिन पहले आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था 19 तारीख को, और इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। तो आज वो औपचारिकता पूरी कर दी गई, लेकिन संसद में हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए, कागज फेंके गए, 12 सांसद निलंबित भी कर दिए गए हैं पूरे सत्र के लिए, और इस चिल्पों में बहस नहीं हो पाई। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि चर्चा कानून लाते वक्त भी नहीं हुई, वापसी करते वक्त भी चर्चा नहीं हुई, और एमएसपी की बात कहीं गौण की जा रही है क्या? अभी भी आपको मालूम है संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि एक मांग मान ली। हम धन्यवाद करते हैं, आज फिर धन्यवाद किया प्रधानमंत्री मोदी का, सरकार का, संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि आपने बिल वापस ले लिए, निरस्त कर दिए कानून। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या? और आज संसद में, दोनों ही सदनों में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को भरोसा दिया था किसानों को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एमएसपी की जो प्रणाली है, इसे और प्रभावी बनाया जाएगा और एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तब से ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अब कानून वापसी हो गई तो आंदोलन की वापसी कब होगी, किसानों की घर वापसी कब होगी? बात अटकी हुई है एमएसपी पर। तो आज मैं थोड़ा एमएसपी के बारे में तफसील से आपसे बातचीत करना चाहूंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं हरीश दामोदरन। आज उन्होंने एक बेहतरीन लेख लिखा है, जबरदस्त रिसर्च करते हैं वो, आंकड़े उनके हैं, और जो भी सोर्स होता है मैं उसको क्रेडिट हमेशा देता हूं। ये नहीं अपने आंकड़े करके आपको बता दूं कि जी मैं कितना ज्ञानी हूं। तो मोटी मोटी बात तो आप लोग समझ चुके हैं कि हमारे देश में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। सारा नहीं मिलता, 10-12% खरीदी होती है, वो अलग बात है। अब ये जो 23 फसलें हैं, इनमें से 7 तो अनाज हैं, खाने के जो काम आती है फसल, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जवार, रागी और जौ। 5 दालें हैं, दलहन, चना, तूर या आप अरहर कह दें, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन हैं, सरसों आ गया उसमें, मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल, सैफ्लावर, ये अलग अलग। और इसके अलावा 4 कमर्शियल क्रॉप्स जिन्हें कहते हैं, जो खाने के काम नहीं आते, उनके काम कुछ और होते हैं। गन्ना है, गन्ने पर दरअसल एमएसपी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लेकिन एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, और राज्य सरकारें एसएपी की घोषणा करती हैं, पर यह भी अपने आप में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसकी चर्चा भी आगे करूंगा। फिर कपास, नरमा भी बोलते हैं कई जगह, कोकोनट, गोला और जूट, जो कट्टे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इन पर जो खरीदी होती है वो आप जानते हैं, 1850 रुपए का मक्का 800 रुपए में बिकता है। नरमा दाम हजारों में और कीमत कौड़ियों के दाम जाती है। अब सरकार के सामने यक्ष प्रश्न क्या है, मांग क्या है कि एमएसपी को एक वैधानिक दर्जा दे दिया जाए, एक थ्रेशोल्ड की, उससे नीचे कोई खरीदेगा उस पर दंड लगेगा। हमें यह बताया जाता है तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा कि जी अगर ऐसा हुआ तो सरकार का बेड़ा गर्क हो जाएगा,
या कारोबारी, व्यापारी, वो दिवालिया हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे और एमएसपी कैसे दी जा सकती है, कुछ बातें आपको संज्ञान में लेने की जरूरत है। भाई, एक तो जो मैंने गन्ने की बात की, 1966 का शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है। सीधा जो मिल मालिक हैं, प्रोसेस करते हैं वो गन्ने को। आपको पर्ची मिली, आपने बुग्गी या ट्रॉली में गन्ना लादा, गए, तुलवाया, माल गया, 14 दिन में कानून है, वो आता नहीं है, पर 14 दिन में आपको पैसे देने हैं। ये सारी फसलों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या है कि जी, सरकार की जो एजेंसीज हैं, एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो खरीदी कर ले। अभी आपके मन में ये सवाल आने लगे, अरे भाई सारा खरीद लेंगे तो इतना पैसा सरकार कैसे देगी? उस पर भी आता हूं, अभी मैं रास्ते बता रहा हूं। तीसरा रास्ता क्या है जो विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है कि जी बाजार में आप जाकर बेचिए, जो भी दाम मिलता है किसान को खुली छूट हो, जाकर बेचिए जी। अब बेच दिया, जैसे मैंने मक्का का बताया, 800 रुपए में मक्का बेच दी, आपने पर्ची दिखा दी सरकार को कि जी 800 रुपए में बिका, आपका दाम है 1850 रुपए, तो 1050 रुपए सरकार उनको देगी। अमेरिका में देती है, मैंने आपको कई बार बताया, 44 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। कनाडा में 11 लाख है, जापान में 7.5 लाख है। अब सवाल यह होगा, अरे भाई वो तो ठीक कह रहे थे विशेषज्ञ जिन्हें आप तथाकथित कह रहे हैं, इतना बोझ पड़ जाएगा सरकार पर। आपने तीनों चीजें गिनाई, इसमें तो सब सरकार को खरीदना होगा। अब उस आंकड़े पर भी आते हैं, क्योंकि गलत जानकारी आज के पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में जबरदस्त तरीके से परोसी जा रही है। और आप, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं, आपका यह धंधा भी नहीं, मैं तो पत्रकार हूं, मेरा काम है एक एक चीज पढ़ना, उसके मायने ढूंढना, कहां गलत है कहां सही है, उसे पकड़ने की कोशिश करना। साल 2020-2021 में इन 23 फसलों पर जिन पर एमएसपी दी जाने का दावा किया जाता है और C2+50 नहीं मिलती, सारी की सारी खरीद हो जाती, यानी कि सारी फसल बेच दी जाती, तो 11,90,000 करोड़ रुपए लगते। 11,90,000 करोड़ रुपए। पर इसमें एक बड़ा पर है, आप जितना गेहूं उगाते हैं, जितना धान उगाते हैं, जितना चना उगाते हैं, जितनी मसूर उगाते हैं, उड़द उगाते हैं, क्या सारी बेच देते हैं? नहीं बेचते ना, कुछ तो अपने इस्तेमाल के लिए भी किसान रखता है। और इसके अलग अलग आंकड़े हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो संबोधन, पर मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 25% अपने पास रखता है और 75%, 3/4 अपनी फसलें बेच देता है किसान। एवरेज लगा रहा हूं मैं। तो यह आंकड़ा घटकर 9 लाख करोड़ पर आ जाता है। 11,90,000 करोड़ नहीं, 9 लाख करोड़ रुपए। अब पिछले सालों में जो सरकार ने खरीदी की, उस पर भी तो नजर डालनी चाहिए ना कि सरकार कितना खरीद रही है अभी। तो 2020-21 में सरकार ने कुल मिलाकर 3,80,000 करोड़ की खरीदी की एमएसपी पर, 3,80,000 करोड़। तो 9 लाख में से मोटा मोटा 4 लाख करोड़ आप घटा लो, तो 5 लाख करोड़ का भार। आप कहेंगे ये अभी भी बहुत बड़ा भार है। बिल्कुल है, हम साधन संपन्न देश नहीं है। 35 लाख करोड़ का तो हमारा कुल मिलाकर बजट है। पर ये जो 5 लाख करोड़ की खरीदी हुई, सरकार अगर खरीदेगी भी तो ये थोड़ा कि गोदामों में पड़ा रहेगा वो माल, वो फसल, और वो सड़ जाएगी। सरकार भी तो बेचेगी ना आगे, बाजार में आप उसे बेच सकते हैं।
व्यापारियों को, राइस मिल्स को आप बेचेंगे ना, या आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो वो पैसा भी तो सरकार के पास आएगा। अब उसका आकलन मैंने बहुत दिनों तक रिसर्च किया। कुल मिलाकर जो बोझ है वो 1.5 लाख से 1.25 लाख करोड़ हो सकता है वर्स्ट केस सिनारियो में, जिसमें सारा माल खरीदा भी जाएगा। और जो ये छोटा किसान बने देश की शान, जो ये सपना है, ये सपना नहीं रह जाएगा, ये साकार हो जाएगा और 2/3 जनता का भला हो जाएगा। 1967 से एमएसपी है। इस सवाल के बारे में, इसके हर पहलू को खंगालने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। कुछ विशेषज्ञों ने बता दिया और बात खत्म हो गई। और यहां पर हमारा तजुर्बा क्या कहता है, अगर सरकार इस तरह से मार्केट में इंटरवेंशन करे और कहे जी हम खरीदने वाले हैं, सारा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं पड़ती है सारा खरीदने की जरूरत। 25-30% भी सरकार खरीदने लगे तो दाम स्टेबल हो जाते हैं, या एमएसपी से ऊपर के भी दाम मिलने लग जाते हैं किसानों को। पर इस पर कोई चर्चा ही नहीं। आरोप प्रत्यारोप हावी हो जाते हैं। कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप लगाएगी, बीजेपी पलटवार करेगी। कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, वाम खेमे की भी सरकारें रही हैं, थर्ड फ्रंट की भी रही हैं, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, जनता पार्टी, तमाम सरकारें रही इस देश में। एमएसपी गारंटी किसी ने नहीं किया। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर भी एक नजर डाल लीजिए। एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिए। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जाता। मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरकार आज ही रिपील करके जो फार्मर्स है उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ एटलीस्ट इन राज्यसभा में इसको बिना रक्कस के साथ, बिना शोर शराबे के साथ इसका कृपया पारित करें। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कृषि कानून वापस, एमएसपी पर कब बनेगा कानून? या ये दूर की कौड़ी है? बीजेपी विपक्ष में थी तो इसे वैधानिक दर्जा देने की पैरवी करती थी। और दूसरा सवाल, एमएसपी गारंटी करने में सरकारों को दिक्कत क्या? और मैं तमाम राजनीतिक दलों से यह सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि 1967 से एमएसपी कहने को लागू हो रखी है। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी की तरफ से उनके किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, केसी त्यागी साहब प्रधान महासचिव हैं, जेडीयू के अहम घटक है, मोदी सरकार की साझा सरकार बिहार में भी चला रहे हैं। और केसी त्यागी मुस्कुरा रहे हैं तो जरूर मेरे शुरुआती संबोधन के बारे में कोई टिप्पणी करने वाले हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के जाने पहचाने चेहरा शिव कुमार, प्यार आदर सम्मान से इन्हें कक्का जी भी कहते हैं, आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो प्रकाश बाबू, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आपको मेरे शुरुआती संबोधन में जो दिक्कतें हैं आप उन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है, ये एमएसपी से भाग क्यों रही है सरकार? एमएसपी पर खुले मन से विचार विमर्श करने को कोई तैयार क्यों नहीं दिखता है? संदीप जी, आपने बहुत अच्छा जो भी इंट्रोडक्शन दिया और सारे डेटा रखे वो बिल्कुल वैध है।
बट फिर मैं कहूंगा कि सिक्के के एक पहलू का बहुत छोटा सा हिस्सा आपने रखा है, पूरा हिस्सा अभी काफी बाकी है। जैसे आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, उन्होंने कमिट किया और आज हमने उसको कानून वापस ले लिया और उसको हमने पारित करा लिया। अकॉर्डिंगली प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि हमें कमेटी बनाने जा रहे हैं जिसमें जीरो बजट खेती से लेकर एमएसपी पे हम डिटेल चर्चा करेंगे और भविष्य को हमें देखना है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है जो हम बात कर रहे हैं, हमें छोटे किसानों को केंद्र में रख के अपने आगे की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है। अब आपने बात की 23 फसलों पे एमएसपी देने की, तो एमएसपी एक जटिल विषय है। 23 फसलों पे, बाकी फसलों पे क्या, बाकी चीजों पे जो पेरिसेबल आइटम हम उसकी भी खेती करते हैं हमारे यहाँ नहीं, छोटे उस पर छोटे तो आते हैं। पहले 23 फसलों की बात करते हैं ना, वरना रायता फैल जाता है प्रकाश बाबू। पहले 23 पर ही रहते हैं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। हम 140 करोड़ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले हैं, और ये डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी है कि साल भर आंदोलन चला, उसमें कुछ वर्ग को हम नहीं समझा पाए और अच्छा होने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, एमएसपी को नहीं समझ पाए क्या? होने के कानून तो चलिए आप समझा नहीं पाए, वो तो हो गई बात, पूरी हो गई, आज निरस्त हो गई कानून। एमएसपी को सरकार समझ नहीं पाई। 7 साल से आपकी सरकार है। 2011 में प्रधानमंत्री कहते थे इसे वैधानिक दर्जा दिया जाए। 7 साल में वो काम क्यों नहीं हो पाया? मेरा सवाल ये है। संदीप जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका और जवाब भी मेरा उतना ही वैलिड है। देखिए, 7 सालों में जितना किसानों के लिए काम किया है, जितनी स्कीम्स हैं, मैं दोहरा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। देश के एक एक नागरिक को, आपके एक एक मेंबर्स को, आपके एक एक व्यूअर्स को पता है कि हमने क्या काम किया है, कितना किया है, और उनको अपने अंतरात्मा की आवाज से पता है, जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं उनको भी। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी को कानूनी वैधता देखने के लिए, जो आपने एक मुद्दा उठाया कि साहब 4 लाख करोड़ के एवरेज की सरकार खरीद कर रही है, टोटल 9 लाख करोड़ का हिसाब बनता है। हम सरकार को क्या व्यापारी बनाना चाहते हैं? हम क्या ओपन मार्केट को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, जहां हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं? क्या हम करप्शन खत्म नहीं करना चाहते हैं, या हम दोबारा देश को करप्शन के रूप में रखना चाहते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल नहीं, बाजार जब तय करेगा उसमें करप्शन नहीं आता ना। बाजार तय करने लगता है। ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और आप जानते हैं कि बाजार जब तय करता है मार्केट लेकिन अमेरिका क्रैश भी हो जाते हैं प्राइस, पर उसमें जो नुकसान होता है किसान को, उसकी भरपाई सरकार कर देती है। मैंने तीसरा विकल्प बताया, लेकिन उसके वो मैकेनिज्म बनाने के लिए मैं वही तो आ रहा हूं। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 5 से 8% मौजूद है देश में एग्रीकल्चर में। आप खुद कह रहे थे कि सरकार 9 लाख करोड़ में से सिर्फ 4 लाख करोड़ का परचेज कर पाई, बाकी नहीं कर पाई। मंडियां, सरकार का ही डेटा है कि हम 6 से 8% हम प्रोक्यूर कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हमारे पास एक दूरदर्शन चैनल होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं प्रकाश बाबू। और शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट 2015 में रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश देती है कि एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डिसमेंटल कर दो, जो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। यहां आधारभूत ढांचा है नहीं, जो था उसको भी उखाड़ फेंक रहे हैं आप। नहीं, उखाड़ फेंकना नहीं है। मोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है कि उसको हम और इफेक्टिव तरीके से कैसे लेके आए, चीजों को और हम ट्रांसपेरेंट कैसे करें। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाह रहा था। मीडिया में हमारे पास एक चैनल होता था राष्ट्र का, उसको हम देखते थे। सरकार एक पॉलिसी लेके आई और तमाम चैनल है, आप जैसे वरिष्ठ लोग चीजों को मुखर तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं और जनता देखती है। ये अपॉर्चुनिटी किसान को, कृषि के क्षेत्र को, जो देश एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, वहां ओपन मार्केट के नाम से हम क्यों नहीं देना चाहते? ओपन मार्केट के नाम पर आधे दाम मिलते हैं, औने पौने दाम पर बिक रहा है ना माल। ये संदीप जी डिमांड सप्लाई की बात है। आज कोविड में 2 साल में पूरा विश्व बंद है, अभी तीसरी ओमिक्रॉन आने से हम और डरे हुए हैं। अल्टीमेटली कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, तो सरकार ये बता दे ना। उसको नहीं, दिक्कत तो बतानी चाहिए ना, ये बता दे भाई। विशेषज्ञ आ जाते हैं, अनिल घनवत आए मेरे कार्यक्रम में, अब बड़े विशेषज्ञ हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, पर मेरे सहन में जो सवाल होंगे, अगर मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो मेरे दिमाग में सवाल बने रहेंगे ना प्रकाश बाबू। संदीप जी, मैंने उनसे पूछा, सुनिए तो वो कह रहे हैं कि सरकार खरीदेगी, सरकार का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कारोबारी खरीदेंगे वो दिवालिया हो जाएंगे। तो वो गणित तो समझाइए, कैसे हो जाएंगे? जितना बड़ा देश, संदीप जी, जितना बड़ा देश उसने ज्यादा विशेषज्ञ। देखिए, बात विशेषज्ञ की नहीं है और किसने क्या कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है। अल्टीमेटली एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम कहां डेवलप करते हैं जिसमें छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़ा किसान, उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उसको पता हो ये गन्ने पर एक कानून है ना, 14 दिन में पेमेंट होती है, चले नहीं होती पर 6-8 महीने में पैसे तो पक्के आ जाते हैं। बाकी फसलों पर क्यों नहीं हो जाता ये लागू?
वही तो बात मैं कह रहा हूं संदीप जी। और अल्टीमेटली जो आपने एमएसपी की बात की, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है एमएसपी था, है और रहेगा। उसका आज मतलब आपने क्या उनके है? इंटेंशन पे डाउट नहीं कहा, सुनिए मेरी बात। हाँ। उनके इंटेंशन पे डाउट नहीं किया और आज हमने प्रूफ दिया, आपने जाके पटल से हम वापस दिया। अकॉर्डिंगली जब वो कमिटी में कहते हैं जो 14 में एमएसपी दे रहे थे उससे हम बढ़ा के ही एमएसपी दे रहे हैं और हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है। मैं आपको जो सीटों दिलहम पर की आप सस्ती बात नहीं कर दे रहे रहे थे, हैं ना, बढ़ाकर दे रहे हैं। ये भी अब एक देखिए, गड़बड़ झाला वो वाला एक काम हो जाता है कि कैलकुलेशन- बढ़ाकर दे रहे हैं। कैलकुलेशन 2% बढ़ाएंगे कैलकुलेशन का और एक लागत अलग पर तरीका हो बता देंगे सकता है। 50% बढ़ गया। अब ढूंढते सरकार ने रहिए लागत आंकड़े। लगातार कम करने की कोशिश की है, लगातार आप उसको कैलकुलेशंस को, कॉस्टिंग को कम करने की कोशिश की है और ये प्रयास जारी है। तभी केसी तो त्यागी जी 27 बैठे हैं, रुपए वो काफी प्रतिदिन points पे आए हैं स्पष्ट कर किसान की। पाएंगे। तभी 27 रुपए प्रतिदिन आए हैं। 74,171 संदीप रुपए जी, का कर्जा है। संदीप जी, इस कर्जे को खत्म करने के लिए जो 14 में मकर जाल में किसान फंसा हुआ था, किसान सम्मान निधि देने उससे के निकालेगा कौन? अलावा जो हमने सीधा निकाल रही है, सरकार लगातार निकाल रही है। लेकिन आप एक सुप्रिया श्रीनेट, एक मिनट सुप्रिया, क्योंकि सवाल सुप्रिया पर भी उतना ही लागू है। ये एमएसपी को गारंटी करने में दिक्कत क्या है? ये देश को कोई क्यों नहीं समझा पाया है? पिछले 54 साल हो गए एमएसपी को लागू हुए। मैं 2-4 बातें थोड़ा क्लियर करना चाहती हूं और मैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल जवाब दूंगी। बस मुझे एक मौका आप जरूर दीजिए, क्योंकि यहां पे कुछ बड़ी भ्रमित करने वाली बातें कही गई। यहां पे कहा गया कि एमएसपी बहुत दी जा रही है। 2004 से 2014 के बीच में जो एमएसपी दी गई थी पिछले 7.25 सालों में, उसकी आधी बढ़त हुई है। ये मैं तथ्यात्मक बातें करती हूं, मैं इधर उधर की लल्लोलाप में नहीं रहती हूं। आपने कहा आप किसान सम्मान निधि से लोगों का कर्जा खत्म कर रहे हैं। आपने कृषि की लागत, महंगाई के चलते डीजल, कीटनाशक और फर्टिलाइजर के दामों को बढ़ाकर आपने कृषि की लागत प्रति हेक्टेयर 20 से 25 हजार रुपए बढ़ा दी है और 6,000 रुपल्ली आप देखिए कहते हैं, जिसमें से 9 करोड़ किसान अभी भी उसके बाहर हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा कि एमएसपी की बात यहां पे जितने लोग उतने विशेषज्ञ। जी नहीं, हमारी कुछ सरकारों ने एमएसपी से जब ज्यादा देने की बात करी तो केंद्र की मोदी सरकार ने कानून पारित करके बोला अगर आप एमएसपी से ज्यादा देंगे तो हम आपकी क्रॉप को प्रोक्योर नहीं करेंगे, अगर आप उस पर बोनस देंगे तो हम आपकी क्रॉप को नहीं खरीदेंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार को एक नई योजना के तहत वो डिफरेंस वहां से दिया जाता है, एमएसपी पर उस पैसे को नहीं दे सकते, ये इनकी नीयत है। आपने पूछा कि क्यों नहीं पहले की सरकारों ने किया, बिल्कुल करना चाहिए था। आज ये जरूरी इसलिए होगा, मैं मानती हूं आज किसानों के लिए जरूरी है। आज ये जरूरी और इसलिए भी हो गया क्योंकि किसानों को लगा कि एकदम से आधी रात को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमारे हकों का हनन होगा और हमें क्या पता कल को क्या हो जाए। इसलिए आज किसान कह रहे हैं भैया एमएसपी दो, बिना उसके हम नहीं जाएंगे। आपने कानून पारित किए तब आपने डिस्कशन नहीं किया, आपने विड्रॉ किया, आपने डिस्कशन नहीं किया। मैं एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट कर दूं संदीप जी, जो इनकी असलियत दिखाता है। आज का जो कानून है, द फार्म रिपील एक्ट जो है, उसमें इन्होंने लिखा है मिनिमम सेल प्राइस। इन लोगों को एमएसपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। ये लोकसभा और राज्यसभा में टेबल्ड बिल्स की मैं बात कर रही हूं, जहां पे बिना मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखने के इन्होंने मिनिमम सेल प्राइस लिखा है। जब आपको इन दोनों चीजों में अंतर ही नहीं पता है तो हम आपसे क्या बहस कर सकते हैं? नहीं, सरकारों को अंतर पता है क्या? कांग्रेस की सरकारों को, सुप्रिया श्रीनेट, एक मिनट सुप्रिया, कांग्रेस की सरकारों को भी, थर्ड फ्रंट की भी सरकारें आई इस देश में, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, इसका कभी कोई अंदर खाने जाकर इसकी अध्ययन, इसकी रिसर्च करने की जहमत किसी ने उठाई क्या सरकारें अनभिज्ञ थी? यहां अब आंकड़े आने लगते हैं जी, 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख करोड़ का भार पड़ जाएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और आप तो फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, 10-10 लाख करोड़ के एनपीएस राइट ऑफ हो जाएं। किसानों की आंकड़ा कितना है ये कोई बताएगा नहीं, हवा में आंकड़े उछाल दिए जाएंगे। ये कितना जायज है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश के औसत किसान की आय 27 रुपया है और 27 रुपए पे आप उसको आंकड़े का ज्ञान समझाने लगी है, ये गलत है।
आज जरूरत है कि दलगत राजनीति छोड़कर आइए एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएं। और इसलिए पहनाना जरूरी है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए। आपने नहीं पहनाया। कोर्ट में जज है जिसमें कल को आप वकालत करते थे, आपके पास अधिकार है, आपके पास मेजॉरिटी है। जब जज मनमोहन सिंह थे उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। पहनाइए, क्योंकि आज, एक मिनट संदीप जी, मैं कह रही हूं हमें शायद कर देना चाहिए था, लेकिन तब किसानों को यह आशंका नहीं थी कि उनके हक के साथ इस तरह से आधी रात को हनन किया जाएगा, जो अब आशंका से किसान ग्रसित है। और इसलिए कानूनी जामा पहनाना जरूरी है। भ्रमित करने वाली बातें यहां बिल्कुल ठीक है। केसी त्यागी साहब, और मुझे मालूम है आप और बद्री नारायण चौधरी, आप तो एमएसपी की बात ही नहीं करते। आप तो कहते हैं एमएसपी क्या, ये C2+50 तो मिल ही नहीं रहा। ये जो एमएसपी आप कहते रहिए लागत से 50% ऊपर दे रहे हैं, वो नहीं दे रही सरकार। आप तो लाभकारी मूल्य की पैरवी करते हैं, लेकिन आज एमएसपी पर ही रहते हैं। ये एमएसपी में दिक्कत क्या है, कितना भार पड़ेगा सरकार पर, कितना बोझा होगा, ये खुलकर ये फिगर्स क्यों नहीं बताई जाती और इस पर एक विचार विमर्श क्यों नहीं होता? दूध का दूध पानी का पानी हो कि भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। संदीप जी, गाजीपुर बॉर्डर से मुझको एक एसएमएस मैसेज आया है, मैं उसको पढ़ करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, जिस पर आप कह रहे थे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। तो मैसेज है, बिना एमएसपी के बात बने ना, ये वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज है, बिना एमएसपी के बात बने ना, मिटेगी ये तकरार नहीं, इसलिए धरने पर बैठे हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। अब एनएसओ की ताजा रिपोर्ट पर आ जाइए। मैं अपने कांग्रेस के भी मित्र बहन को और इनको अपने प्रवक्ता, अपनी सहयोगी पार्टी की, एनएसओ की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि मात्र 5 फसलें ऐसी हैं, प्रकाश जी और सुप्रिया जी, जिनकी 10% या इससे अधिक पैदावार एमएसपी पर ही बिक पाती है। 10%, वो भी 5 फसल हैं। अच्छा, जो और आंकड़े हैं वो और भी तकलीफजनक है। धान, गेहूं और गन्ने की ही एमएसपी पर अच्छी बिक्री होती है। चूँकि मैं पश्चिम यूपी का हूँ, इसलिए मेरे यहाँ गन्ना भी है और गेहूं भी है, लेकिन यह भी अधिकतम 40% मैक्सिमम दर्ज की गई है। जुलाई दिसंबर 2019 के बीच में कुल 13 फसलों की एमएसपी पर बिक्री का ब्यौरा आया है, जिसके अनुसार संदीप जी गौर करें, धान की उपज का 23, गन्ने का 18, सोयाबीन का 13, उड़द का 1.5, मूंगफली का 10.9 ही एमएसपी के भाव पर बिका, जिसमें 8 अन्य फसलें जिसका आपने जिक्र किया था, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, नारियल, कपास शामिल है, उनका 10% हिस्सा भी एमएसपी के भाव नहीं बिक पाया। अब मैं दोनों अपने मित्र साथियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, बीजेपी, यूपीए प्लस एनडीए छोड़िए, मैं एनडीए के साथ हूं, मुझे फक्र है और मेरी वोट भी एनडीए को जाएगी, लेकिन मैं किसानों की इस तकलीफ को भूलने को तैयार नहीं हूं कि कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान, सुन लीजिए संदीप जी, कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान है किसानों को एक दौर में, एक सेशन में एमएसपी ठीक से ना मिलने की वजह से होता है। और एक और सरकारी आंकड़ा आया है, वो भी सुन लीजिए। सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है, सरकार माने सरकारें, सुप्रिया जी की भी, जो घोषित की है या करती हैं, उससे तो किसान का अलग अलग फसलों पर, और आप जानते हैं, आप किसान हैं, 611 रुपए से 2027 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो जाता है। बताइए। नहीं, ये तो आंकड़ा ओईसीडी, ये कहना चाहते हम अपना भी आंकड़ा ना लें केसी त्यागी साहब, ओईसीडी जो बाजार की पैरोकार संस्था है, उसने बताया 2000 से 2015 के बीच
किसानों को क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला तो 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, यानी कि 3 लाख करोड़ का नुकसान हर साल किसानों को उठाना पड़ रहा है। यहां सरकार सारी भी खरीद लेगी तो भी 1.5 से 1.25 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार है सरकार पर। भार कह रहा हूं मैं, या सरकार दूसरा कोई आंकड़ा और वो ये बता दे, संदीप जी, सार्वजनिक करे। ये मेंटल एटीट्यूड की लड़ाई, और ये जो मानसिकता है ये आज की नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री 1967 में जब संकट आया तो उन्होंने ये फॉर्मूला निकालने का किया। अब इसमें भी सुन लीजिए, सी सुब्रमण्यम तमिलनाडु के किसान परिवार के बेटे थे, उन्होंने ये बिल तैयार किया एमएसपी का, ये और जान लीजिए। और बाजार की ताकतों के हामी जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, उसी तर्ज पर टीटी कृष्णामाचारी थे, जिनको पंडित जी ने बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया था। उन्होंने इसका कैबिनेट के अंदर विरोध किया। थैंक्स टू लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इंटरवीन किया और एमएसपी दी जानी चाहिए। हालांकि मैं भी और चौधरी साहब भी, हम दोनों, बद्रीनारायण जी, हम नहीं मानते कि एमएसपी से किसानों का भला हो रहा है। हमको चाहिए, पर वो शुरुआती कदम है ना। MSP बद्रीनारायण चौधरी को लाइए स्क्रीन पर। बद्री बाबू देखिए, जब तक किसान को लागत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी, किसानी का और किसान का भला हो पाएगा क्या कभी? क्या इस बेसिक सवाल को हम सब डक कर रहे हैं, इस सवाल से भाग रहे? अगर सरकार भाग रही है तो जैसा मैं बार बार रिक्वेस्ट करता आया हूं कि एक कमेटी का गठन होगा जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स होंगे और इंटीग्रेटेड गणना होगी, आइसोलेटेड नहीं। केवल एमएसपी की गणना नहीं होगी। एमएसपी की गणना करने के लिए पीडीएस सिस्टम का विचार होगा, बाजार सुधारों का विचार होगा, कृषि उपज की आयात निर्यात नीति का विचार होगा और इनको लेकर के दीर्घकालीन नीति की योजना के ऊपर अमल होगा, तब तो उसका लाभ होगा। अगर इनको सबको समग्र रूप से एक साथ विचार नहीं होगा तो हम एमएसपी के साथ न्याय नहीं कर सकते। मैं बद्री बाबू देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं एक सेकंड, बद्री बाबू देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। कब 9 मन तेल होगा और कब, या कद कहते हैं वो, कदरा दाना चाहिए। 75 साल में हम ये व्यवस्था और इस चीज के बारे में विचार विमर्श नहीं कर पाए। कब करेंगे विचार विमर्श? मैं तो आपके इस चैनल के ऊपर 1 साल से बोल रहा हूं, इसके लिए एक कमेटी गठन की आवश्यकता है और उसके लिए किसानों को मना नहीं करना चाहिए, बैठना चाहिए। वरना 1 साल में मनवा लेते। अब तक इतनी बार 11 बार वार्ता हो चुकी, लेकिन सभी पक्ष संतुष्ट होंगे, सबके द्वारा स्वीकार्य होगी और किसानों को भी स्वीकार्य होगी। इसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे क्या अर्थ लेके बैठे, क्या अर्थ पाल रहे हैं, वो सामने तो आए। एक बार सरकार के भी मन की बात तो सामने आए कि वो कैसे कहती है कि ये किसान को हम लाभ पहुंचा रहे हैं। हम तो, हमारे लिए तो लागत नहीं निकल रही इसके अंदर से। तो सरकारों को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर इसी सरकार के मुखिया 2011 में पैरवी कर रहे थे वैधानिक दर्जे की, तो 7 साल में कुछ तो काम किया होगा कि कोई काम नहीं हुआ एमएसपी पर। ये तो सरकार बताएगी। अगर हुआ होता तो मैं नहीं मानता कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री सबकी बात सुन रहे हैं, सबके मन के निर्णय ले रहे हैं, सबको लाभ पहुंचा रहे हैं, तो किसान को नुकसान पहुंचाते। इसका मतलब यही मैं मानता हूं कि नहीं हुआ। मानसिकता का सवाल तो नहीं, सरकारों, मैं सरकारों शब्द कह रहा हूं जो केसी त्यागी ने भी इस्तेमाल किया। सरकारों की मानसिकता ग्रामीण विरोधी है। कोई बिजनेस चेंबर आ जाए, और मेरे से बेहतर सुप्रिया जानती हैं कि फिक्की एसोचैम के लोग आ जाएं, सरकार सुनवाई होती है उनकी। किसानों की सुनवाई क्यों नहीं होती बद्री बाबू? संदीप जी, जो सरकारें गई उनकी भी क्या बात करनी। अब जो हमारे सामने है, मैं मानता हूं कि इसी इशू को और पॉजिटिव वे के अंदर आगे बढ़ाने के लिए
और हमको बात बढ़ानी चाहिए। जो समय गया और सरकारें गई, अब जो आएंगी उनके लिए हमको बात चर्चा करनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। कक्का जी, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मैं प्रभावी बनाऊंगा एमएसपी को और एक कमेटी का गठन भी होगा, बद्री बाबू भी वही कह रहे हैं, एक शुरुआत तो हो, वरना तकरार में ही क्या कोई हल निकल जाएगा। और एमएसपी, अभी तो एमएसपी C2+50 वाली नहीं है। अभी तो जो एमएसपी मिल रही है भाई 3200 रुपए होना चाहिए ना दाम गेहूं का, सही मायने में अगर लागत को जोड़कर देखेंगे। मिल कितना रहा है 1975, और कहा जा रहा है एमएसपी दे रहे हैं। तो कमेटी का गठन के लिए आप तैयार होगे? थोड़ी माथा पच्ची करनी पड़ेगी, थोड़ा सलाह मशवरा होगा, वो हुए बिना क्या होगा भला किसान का? देखिए संदीप जी, इच्छा शक्ति की जरूरत है सबसे ज्यादा। सभी सरकारें किसानों के मामले में उदासीन रही हैं, कृषि को कभी भी महत्व नहीं दिया है। अब सवाल ये है कि आंकड़े आपने बहुत अच्छे दिए, हमारे नेताजी ने भी बहुत अच्छे, त्यागी जी ने भी अच्छे आंकड़े दिए। तो आंकड़े तो हैं अपनी जगह, सही है, यह भी एक समस्या है। परंतु हमारी भी यह शुरू से मांग है, हमको 14.5 महीने हो गए, 2.5 महीने पंजाब के और 12 महीने हमारे दिल्ली में बैठे हुए। 14.5 महीने में सरकार ने हमेशा एमएसपी की मांग को ओवरलुक किया है। और अमित शाह जी से जब बात हुई थी हमारी, पूछा गेस्ट हाउस में 8 दिसंबर, तो मुझे तारीख ध्यान था है कि हमको 16 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। जी हाँ, तो हमने उनसे ये कहा कि भाई साहब इतना नहीं आएगा, जो आप हमसे लेंगे उसको बाजार में बेचेंगे। हम अंदाज से बता रहे हैं, आंकड़े हमारे पास नहीं है, 1.5 से 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ होगा आपके ऊपर। कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब आप लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों के माफ कर सकते हैं, तो किसानों के लिए, किसान तो उत्पादन दे रहे हैं, कोई माफी नहीं चाह रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये बात ठीक नहीं है आपकी, पर उसको भी उन्होंने कहा कि ठीक है वर्कआउट करेंगे। तोमर साहब ने कहा कि हमको 5 दिन का समय दीजिए आप, हम 5 दिन में हमको 3-4 मंत्रालय से संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो वो समय उनका आ नहीं पाया। तो ये कमेटियों की बात, बैठक की बात, तैयारी की बात 12 माह में खूब चली है, परंतु उस अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। अब पीएम कह रहे हैं कि हम घोषणा कमेटी का गठन करेंगे, तो ठीक है आप गठन करें, हम तो बैठे हैं ना। जब कमेटी के साथ आप तालमेल बिठाने के लिए तैयार हैं? कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट दे देगी? नहीं, कमेटी आपको बुलाए तो जाएंगे ना। कमेटी बुलाएगी, आमंत्रण देगी, तालमेल बुलाएंगे बगैर डायलॉग के, बिल्कुल जाएंगे। हम तो पत्र लिखा है हमने, 20 तारीख को पत्र लिखा है, और पत्र में 6 बिंदु जो आप जानते हैं भली भांति, वो भी लिखे हैं कि आप देखिए, जब बहुत बड़ा कोई आंदोलन चलता है दुनिया का, उस आंदोलन के बाद में टेबल टॉक जरूरी होती है, क्योंकि उसके लिए तैयार है ना आप? बहुत सारी सरकार टेबल टॉक के लिए तैयार है? सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है। टेबल टॉक के लिए तैयार है सर, टेबल टॉक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, सरकार जब बुलाएगी हम लोग आएंगे। हमारी 4 तारीख को फिर बैठक है, और जैसा कि सरकार ने रिपेल कहा, हम लोगों ने भी अपना 29 तारीख का जो कार्यक्रम था कि सरकार 2 कदम पीछे हटी, हमको भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए। संसद मार्च का कार्यक्रम हमने स्थगित किया है, सरकार का स्वागत भी किया है, धन्यवाद भी सरकार को दिया है, पर एमएसपी गारंटी का कानून हमारी प्राथमिकता रही है और रहेगी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो एमएसपी का कानून बना दें आप, उसमें कौन सी समस्या है? और तो यहाँ पर क्या अब देखिए केसी त्यागी साहब, काम तो है नहीं। कक्का जी ने बिना लार लपेट टेबल टॉक, मेज पर बैठकर बात करने को वो तैयार है, बनाइए कमेटी। तो कमेटी का गठन अब जल्द से जल्द करना होगा। सरकार के पाले में गेंद है अब ये कि कमेटी बनाओ, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो। प्रधानमंत्री ने जब उस दिन राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया था, तो उसमें ये उनकी भाषा में सम्मिलित था कि एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं,
कक्का जी को भी शामिल करना चाहता हूँ, और हम सब लोग, पांचों लोग इस राय के हैं कि सरकार कमेटी बनावे जिसमें सरकारी पक्ष, आंदोलनरत किसान और कुछ और लोगों को जोड़ करके, और इसको ऐसा किया जाए कि ये बिल्कुल पनिशेबल हो जाए। जो आप कहते हो ना एमआरपी का, ये एमएसपी हमारी एमआरपी बन जाए, 1 नए पैसे कम पर किसान नहीं बेचेगा, जो खरीदेगा उसको दंड दिया जाएगा। नहीं, सरकार को कुछ करना पड़ेगा ना इसके लिए। भाई आज की तारीख में सीएसीपी में केसी त्यागी साहब, सीएसीपी तय करती है ना एमएसपी। 5 सदस्य होने चाहिए, कोई वर्किंग अध्यक्ष नहीं है 3 साल से, और 5 सदस्यों वाले इस तथाकथित आयोग, क्योंकि संवैधानिक इसके पास दर्जा नहीं है, 2 सदस्य हैं, सिर्फ 2 सदस्य। इससे गंभीरता दिखती है ना एमएसपी को लेकर। संदीप जी ये सवाल हम उठा चुके हैं, ये सवाल उठा चुके हैं। हम तो ये भी सवाल उठाए हैं कि योजना आयोग में किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए, सीएसीपी में खेत चलाता हुआ किसान का प्रतिनिधि, ये सारे सवाल उठा चुके हैं हम। तो सरकार को अब इस प्रक्रिया में तेजी लानी होगी अगर प्रभावी बनाना चाहती है। और सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो मैं उनके वर्ड्स को फेस वैल्यू पर लेता हूं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, ये जो आंकड़ों की बात है, अभी कक्का जी ने बहुत अहम बात कही कि 8 दिसंबर पिछले साल गृह मंत्री कहते हैं जी 16 लाख करोड़ का बोझा आ जाएगा। अगर सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए क्या? उनकी चर्चा हो, भाई 16 लाख करोड़ रुपए ये देश इतना दबाव नहीं झेल सकता है, तो ये पब्लिक डिस्कोर्स में आना चाहिए ना, सार्वजनिक होनी चाहिए ये सारी फिगर्स। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो आपने बात कही, पब्लिक डिस्कोर्स, चर्चा का विषय, ये चर्चा सड़कों पर तो नहीं होगी ना संदीप जी, ये चर्चा तो सदन में ही होगी। लेकिन सदन में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका 2 मिनट बाद माइक बंद कर दिया गया, उन पर से कैमरा हटा लिया गया। आपने 2 मिनट के अंदर राज्यसभा में और 8 मिनट के अंदर लोकसभा में बिल ये पारित कराए, रिपील एक्ट भी। ये कौन सा तरीका है चलाने का? अगर आपको स्टेक होल्डर्स को लेना है, और इसमें दिख रहा है बहुत, जो पॉइंट नंबर 5 है, लिखा भी उसमें इन्होंने कि इवन दो ओनली अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, जी नहीं, ये देश के सारे किसान इसके विरोध में थे, थोड़े मुट्ठी भर इसके साथ रहे हो वो अलग बात है। मेरा अपना मानना है, ये चर्चा कहां होगी? ये चर्चा तो सदन में होगी ना, लेकिन चर्चा से सरकार भागती क्यों है, ये हमारी समझ से परे। आज भी रिपील होते वक्त चर्चा होनी चाहिए थी। समझ तो आता, एक शब्द तो बोलते श्रद्धांजलि का, 700 किसानों की शहादत। प्रकाश बाबू, लास्ट कमेंट, चर्चा होनी चाहिए ना, और जो फिगर्स हैं, फिगर्स सामने आए, पता लग जाए देश को, भाई ज्यादा भार है, नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे। संदीप जी, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ये कांग्रेस का हाल है। ये एनआरकी से देश चलाना चाहते हैं, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। चर्चा पहले भी हुई थी, चर्चा बीच में भी हुई, और चर्चा दोबारा हो सकती है। लेकिन संसद की गरिमा को मेंटेन रखना जितना बीजेपी का हक है उतना कांग्रेस का भी हक है, और बिल्कुल संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसमें ये कहा, किसने क्या कहा, कैसे कहा, जैसे आपने डेटा रखा, रखने का एक तरीका होता है जो आपने कहा, लेकिन जहां रखने की बात आती है वहां पे आप रखते नहीं है, वहां पर्चे फाड़ के फेंकते हैं, वहां आप चीजों को बेइज्जत करते हैं, देश के पैसे खर्च करते हैं। तो ये इनकी एक पुरानी आदत है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं, सबकी बात से सहमत हूं। और जैसा 2011 की बात को प्रधानमंत्री को हम कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था, तो उनकी बाकी बातों पर भी हम विश्वास रखें। बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए, पर अब सरकार को भी ये जो प्रक्रिया है इसमें तेजी लानी होगी। 54 साल हो गए, 54 साल तमाम सरकारें आई, किसान को मेहनत की माकूल कीमत देने वाला कानून नहीं बन पा रहा है। और अगर इसके चलते देश पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। खुले दिल से, खुले मन से, एतबार, भरोसा कायम करते हुए बातचीत होगी तो सबका भला होगा, और देश का जो ये किसान है, छोटा किसान, सही मायने में देश की शान बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।